अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे टॉपिक का नाम है गोल्जी अपरेटर, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। इस ऑर्गेनली को जिसने डिस्कवर किया था उसका नाम गोल्जी है और इसको डिस्कवर किया गया है 1898 को। ये एक ऐसा ऑर्गेनलिज है जो आपको फाउंड होता है, नज़र आता है इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। सब यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाने वाला जो ऑर्गेनली है उसको हम गोल्जी अपरेटस का नाम देते हैं। ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा गोल्जी अपरेटस है जो छोटे छोटे पैकेट से मिलकर बना हुआ है। हर एक पैकेट को नाम दिया जाता है सिस्टर्नी। जैसे ये भी सिस्टर्नी है, ये भी सिस्टर्नी है, ये भी सिस्टर्नी है, ये भी सिस्टर्नी है। इन सारी सिस्टर्नी को आपस में मिला दिया जाए तो बन जाता है जिसको नाम दिया जाता है गोल्जी अपरेटस है। मतलब कि ईच फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक, जो आपको एक फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक जो नज़र आ रहा है इसको सिस्टर्नी का नाम दिया जाता है। और अगर मैं कहता हूँ गोल्जी अपरेटस क्या है तो गोल्जी अपरेटस कंसिस्ट होता है स्टैक, गुच्छे से। किसका गुच्छा? फ्लैटन मेम्ब्रेन बाउंड सैक। तो ये सारे फ्लैटन मेम्ब्रेन बाउंड सैक जब आपस में मिलकर स्टैक बनाते हैं तो उसको नाम देते हैं गोल्जी अपरेटस है। कुछ सिस्टर्नी ऐसी है जिनके साथ वेजिकल अटैच होता है और जिनके साथ वेजिकल अटैच होता है उसको हम नाम देते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। मतलब सिस्टर्नी टुगेदर एसोसिएटेड विद वेजिकल, जिनके साथ वेजिकल अटैच होता है उन सिस्टर्नी को नाम दे दिया जाता है, दे आर कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहलाता है। यह जो गोल्जी अपरेटस है इसके दो फेज हैं। एक ऊपर वाला फेज है जिसको फॉर्मिंग फेज कहते हैं और एक नीचे वाले फेज को कहते हैं मैच्योरिंग फेज। मतलब कि अगर देखा जाए गोल्जी अपरेटस के पास टू फेजेस हैं, एक फॉर्मिंग फेज है और एक मैच्योरिंग फेज है। जो फॉर्मिंग फेज है ये आउटर फेज होता है और मैच्योरिंग फेज इनर फेज होता है। फॉर्मिंग फेज की पहचान कन्वेक्स सरफेस रखता है और मैच्योरिंग फेज की पहचान ये कॉनकेव सरफेस रखता है। जो फॉर्मिंग फेज है ये फॉर्म्ड होता है बाय फ्यूजन ऑफ वेजिकल्स। जैसे वेजिकल आपस में फ्यूज होते हैं तो फॉर्मिंग फेज बनता है। ये वेजिकल कहाँ से आते हैं? ये बडिंग होते हैं फ्रॉम SER से। तो SER से आने वाले वेजिकल जैसे फ्यूज होंगे तो एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है और उस फेज को नाम दिया जाता है वो फॉर्मिंग फेज है। जो कि मैच्योरिंग फेज है वो एक ऐसा फेज है जहां पर ये सिस्टर्नी दोबारा ब्रेकअप होते हैं इनटू वेजिकल फ्रॉम लेटर। तो जहां पे ये दोबारा टूट जाते हैं वेजिकल्स के अंदर, उस फेज को नाम दिया जाता है दे आर कॉल्ड मैच्योरिंग फेज है। ये आप देख सकते हैं ये SER है और यहाँ से ये वेजिकल आए, ये आपस में फ्यूज़ हुए तो ये आपके सामने गोल्जी अपरेटस की फॉर्मेशन हो गई है। ये जो फेज़ होगा ये फॉर्मिंग फेज़ होगा और ये जो फेज़ है जहाँ से दोबारा टूटकर अगेन वेजिकल की शक्ल में चेंज हो रहा है ये गोल्जी अपरेटस, इसको कहते हैं दे आर कॉल्ड मैच्योरिंग फेज़ है। अब जो गोल्जी अपरेटस है इसके काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस हैं। सबसे बड़ा फंक्शन है सेलुलर सेक्रीशन में इन्वॉल्व होना। जैसे आपने नाम सुना होगा पेनक्रियास, ये सेक्रीट करता है ग्रैन्यूल्स, अपने अंदर से ग्रैन्यूल्स खारिज करता है। इन ग्रैन्यूल्स के अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं। अब ये जो एंजाइम्स है बेसिकली ये एंजाइम वो एंजाइम है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो काम क्या हो गया? सबसे पहला काम गोल्जी अपरेटस का सेलुलर सेक्रीशन में इन्वॉल्व होना। जितनी भी चीज़ें सेल से बाहर खारिज होती है ग्रैन्यूल्स की शक्ल में उसकी पैकिंग करना, उसको मॉडिफाई करना, ये गोल्जी अपरेटस का काम है। इवन सेल से बाहर जो प्रोटीन और एंजाइम की सेक्रीशन होती है इसमें भी जो इन्वॉल्व होता है, जो हेल्प आउट करता है वो गोल्जी अपरेटस है। जितना भी मटीरियल सेल के अंदर उसकी पैकिंग करना गोल्जी अपरेटस का काम है। इवन मॉडिफिकेशन करना लिपिड और प्रोटीन को, ये भी गोल्जी अपरेटस का जिम्मेदारी होती है। जैसे कि आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट जब लिपिड में ऐड होता है तो लिपिड की मॉडिफिकेशन होने के बाद कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड क्या बन जाता है? ग्लाइकोलिपिड। कार्बोहाइड्रेट जब प्रोटीन में ऐड होता है तो क्या बन जाता है? ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइको जो लिपिड है ये जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है जिसमें टू डिफरेंट मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो जाते हैं ना, इसको कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करना ये गोल्जी अपरेटस की जिम्मेदारी होती है। जज़ाकल्लाहुल खैर।